भारत की राजधानी दिल्ली में शनिवार की रात एक घटना हुई। इस पर बांग्लादेश ने नाराजगी जताई और बयान भी जारी किया। फिर इसी पर भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया। हुआ ये कि बांग्लादेश उच्चायोग के सामने कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया। ये सामान्य दिनों में एक मामूली घटना होती, लेकिन बांग्लादेश के हालिया घटनाक्रम और दोनों देशों के रिश्तों में तनाव के बीच इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया आई। इस मामले में बांग्लादेश ने क्या कुछ कहा और भारत ने अपने जवाब में क्या कहा, दोनों देशों ने इतना तनाव क्यों बढ़ रहा है, आज की पहली खबर में यही जानेंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा है कि दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने जिस तरह का प्रदर्शन हुआ वो गंभीर चिंता का विषय है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन ने कहा है कि कूटनीतिक इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना मेजबान देश की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा घेरा तोड़ा और उच्चायोग के सामने नारे लगाए। उनका कहना था कि इस घटना को लेकर बांग्लादेश सरकार ने भारत से औपचारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने घटना को लेकर बांग्लादेश के मीडिया में जारी एक भ्रामक प्रोपेगेंडा देखा है। तथ्य ये है कि सिर्फ 20 से 25 युवा इकट्ठा हुए थे, जिन्होंने बांग्लादेश के मेमन सिंह ने हिंदू युवा दीपू चंद्र दास के बर्बर हत्या के विरोध में नारेबाजी की और बांग्लादेश के सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा की मांग की। उन्होंने कहा, उस समय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। मौके पर मौजूद पुलिस ने कुछ मिनट के भीतर ही समूह को हटा दिया था। इस घटना के वीडियो सबूत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, उन्हें सभी देख सकते हैं। भारत की तरफ से कहा गया है कि अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर हमने अपनी गहरी चिंताएं व्यक्त की हैं। हमने कहा है कि दीपू दास की हत्या करने वाले अपराधियों को दंडित किया जाए। मंत्रालय के मुताबिक संबंधित एजेंसियों ने स्थिति को तुरंत नियंत्रित किया और ये सुनिश्चित किया गया कि किसी भी राजनयिक या मिशन को कोई नुकसान न पहुंचे। भारत ने यह भी कहा कि भारत वियना कन्वेंशन के तहत सभी विदेशी मिशन को सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल के दिनों में बांग्लादेश में हुई हिंसक घटनाओं और कुछ हाई प्रोफाइल हत्याओं के बाद भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में युवा नेता उस्मान हादी की गोली मारकर हत्या के बाद से ही उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। कई बार अखबारों और संस्थानों के कार्यालयों पर हमले हुए हैं और राजधानी ढाका समेत देश के कई शहरों में भारी प्रदर्शन हुए हैं। इसी दौरान मेमन सिंह में हिंदू युवा दीपू चंद्र दास की गुस्साई भीड़ ने हत्या कर दी। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। दीपू चंद्र दास पर इस निंदा का आरोप लगाया गया। हिंदू युवा की हत्या के बाद भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने चिंताएं जाहिर की हैं। दिल्ली में भी इसे लेकर प्रदर्शन हुआ। पिछले साल अगस्त में लंबे वक्त तक चले प्रदर्शनों के बाद बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था और प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा था। तब से ही बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार है। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी महीने में नई सरकार के गठन के लिए चुनाव होने हैं। विश्लेषक मानते हैं कि बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बढ़ रहे आक्रोश की वजह वहां हुआ सत्ता परिवर्तन है। जेएनयू के प्रोफेसर संजय भारद्वाज कहते हैं, बांग्लादेश में दो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, एक जो भारत जैसी ही धर्मनिरपेक्ष है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर देती हैं, जिनका नेतृत्व आवामी लीग कर रही थी। दूसरी राजनीतिक विचारधारा भारत विरोधी, आवामी लीग विरोधी, बंगाली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विरोधी है, जो धार्मिक पहचान पर जोर देती है। बांग्लादेश में फिलहाल दूसरी विचारधारा सत्ता में है और इसलिए भारत विरोधी माहौल बन रहा है। वहीं दक्षिण एशिया मामलों के जानकार प्रोफेसर महेंद्र लांबा का मानना है कि अभी जो तल्खी बढ़ रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह आगामी चुनाव है। राजनीतिक दल भारत विरोधी भावना को बढ़ावा देकर सत्ता में आना चाहते हैं। विश्लेषक मान रहे हैं कि इसकी एक वजह बांग्लादेश में पाकिस्तान का बढ़ता हुआ प्रभाव हो सकता है।
बांग्लादेश में भारत की पूर्व राजदूत रही बीना सेकरी कहती हैं, मोहम्मद यूनुस भी वैसी ही सोच को साझा करते हैं जैसी उस्मान हादी की थी। उस्मान हादी भारत विरोधी सोच के लिए जाने जाते थे और पूर्वोत्तर भारत पर दावा करते थे। यूनुस ने जैसा भाषण दिया और उस्मान हादी के नाम पर एक हॉल का नाम रखा, ये बताता है कि शेख हसीना का ये दावा सही है कि यूनुस ही भारत विरोधी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। सिकरी ने हाल ही में समाचार एजेंसी एएनआई को दी एक टिप्पणी में कहा, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी और भारत विरोधी रुझान उभरे हैं वे अपने आप में नहीं आए, इसके पीछे बाहरी प्रभाव भी पड़ा है। पाकिस्तान ने अतीत में बांग्लादेश में इन समूहों के जरिए स्पेस बनाया है। मौजूदा घटनाक्रम उसी दिशा की याद दिलाते हैं।